बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाबी, देवबंदी, सुन्नी, शिया के नाम पर इस तरह का फूहड़ भरा चल रहा है। कुछ नाम के मौलवियों ने इस तरह की बातें आपस में फैला करके रखी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। कोई कह रहा है कि वहाबियों की लड़कियों से या वहाबियों के लड़कों से निकाह नहीं कर सकते। अगर कोई वहाबी लड़की से शादी करने के बाद उसके माँ बाप से ताल्लुकात खत्म ना करे, उसके लिए क्या हुक्म है? अगर कोई वहाबी लड़की से निकाह करता है, खुद भी ताल्लुकात रखे हुए हैं और अपनी बेगम साहबा जब जिसको बेगम बनाया वो भी ताल्लुकात रखे, और वो लड़की अगर उसी वहाबी अकीदे पर कायम है तो ये निकाह ही नहीं माना जाएगा, ये निकाह ही दुरुस्त नहीं, बल्कि खाली जिना कहलाएगा। ये मेरा हुक्म नहीं, शरीयत का हुक्म है। अगर वो बदअकीदा लड़की है, अभी मैंने मिसाल यहाँ लड़की की दी, वही बात इधर उलट कर ले कि अगर लड़की बददीन है तो निकाह नहीं होता। ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना जायज नहीं है, उसको तलाक देने की भी जरूरत है, उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक की भी जरूरत है। अगर लड़का सुन्नी हो और लड़की वहाबी हो, या लड़की सुन्नी हो और लड़का वहाबी हो, तो क्या इनका निकाह आपस में दुरुस्त है या नहीं, और निकाह ऐसे लोगों का आपस में करना जायज है या नाजायज। इसी तरह अगर कोई लड़की ऐसी है कि जो इनको अपना पेशवा मानती है, इनके अकायदे कुफरिया को जानती है, फिर भी उन्हें अपना पेशवा मानती है, तो ऐसे वहाबी लड़की का किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा लड़के से निकाह दुरुस्त नहीं है। लोग तो बड़े फख्र से हम लोगों को आके कहते, सैयद साहब उधर से बहू लाया और निकाह पढ़ाने आप चलिए। कहते अस्तगफिरुल्लाह, कहां से? वो उधर से वहां से ला रहे हैं ना, हम तो दे थोड़ी रहे, लाना भी हराम है, नहीं ला सकते। आप कहेंगे वो क्यों? ला रहे हैं ना, वो तो हमारे यहाँ है कि हम अपने अंदर ढाल लेंगे। नहीं ढली तो चले, अगर वो ढल भी गई आपके माहौल में तो उसका बाप जो गुस्ताख रसूल है, तुम्हारे पोते उस गुस्ताख रसूल को नाना तो कहेंगे, तुम्हारी पोतियां उस गुस्ताख रसूल को नाना नानी तो कहेंगे। वो बीमार पड़ेगा तो उसकी इयादत को जाएंगे, वो मरेगा तो उसके जनाजे में जाएंगे। कोई कह रहा है कि वहाबी के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। सवाल है कि बहुत से सुन्नी वहाबी देवबंदी वगैरह तबलीगी जमात वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ना उनकी नमाज उनके साथ मेरी नमाज मेरे साथ। क्या हुक्म है आपकी उनके पीछे नमाज पढ़ने का? अरे जब मौलाना बेवजू तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जो मौलाना का ईमान ही ना हो उसके पीछे कहां से होंगी? जब वजू नहीं है तो नमाज नहीं हो रही। यहाँ तो ईमान ही नहीं है, पूरा नीलबेटे सन्नाटा खड़ा है, वो खाली खोका सिर्फ बज रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बज रहा है, उसे अंदर पूरा खोका है। कोई कह रहा है कि वहाबी से आप मुसाफा नहीं कर सकते। दोनों आयतों से मालूम हुआ कि जब जालिम के पास बैठना जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि दिल का मैलान उसकी तरफ जायज़ नहीं है, तो सलाम करना, उसकी खैरियत पूछना, इसकी गुंजाइश कहाँ से हो सकती है? और अब तो हद ये हो गई कि वहाबी जो है उनका आप निकाह भी नहीं पढ़ा सकते। हद हो गई। अभी एक जो वीडियो चल रही है, शायद आप लोगों ने देख ली हो, अगर नहीं देखी हो तो मैं उसकी कुछ पॉइंट रख रहा हूँ सामने, आप उन वीडियो को देखें, काट करके मैं सामने रख रहा हूँ, आप इसको देखें। ना उसके लिए नहीं, जमात के हिसाब से हम भी सुन्नी है, पक्के सुन्नी है। आप लोग क्या कौन से सुनना? तो भाई अपने कहीं नहीं होगा, निकाल दो यहाँ से, नहीं गाली के अंदर जा रहा है। अब इस वीडियो में 3 बातें पता चली हैं। एक तो इस मौलाना की, जो भी ये मौलाना है, भाई अल्लाह इसको हिदायत दे, इसकी सोच कितनी घिसी पिटी और बंधी हुई सोच है कि ये बंदा सामने वाले को काफिर समझ करके, यानी एक बंदा जो जमात में जाता है, 40 दिन 4 महीने लगाता है और अल्लाह ताला की तरफ दावत देता है, नमाज की और रोज़े की पाबंदी कर लेता है, तो ये बंदा उसको काफिर समझ करके उसका निकाह ही नहीं पढ़ा रहा। एक बात ये पता चली इस वीडियो में। दूसरा, इसकी बेइज्जती। खुद इसकी कौम के लोग ही इससे क्या कह रहे हैं कि हम भी सुन्नी हैं, हम भी पक्के सुन्नी हैं, तुम किस सुन्नत तरीके को फॉलो करते हो, किस सुन्नत पर चलते हो, आपने देखा जैसे कि, तो किस तरीके से बदनाम हो रहा है वो खुद। तीसरी चीज़, बाद में आखिर में क्या कह रहा है ये कि देखो अगर मैंने अभी एक फ़ोन लगा दिया तो तुम्हारी शादी और निकाह भी नहीं होगा अभी, यानी तुम्हारा सब कुछ मैं फसाद फैला दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तो क्या चल रहा है भाई?
एक तरफ तो उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इन सारे ही उलमा और मौलवी जो नाम के मौलवी हैं आजकल, उनको मिल कर के रहने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ आप इस तरह की गंदी गंदी बातें दूसरों के सामने, आवाम के सामने कर रहे हो तो आवाम में क्या असर जाएगा। मैं ख़ुद अपना कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक आलिम हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है। मैं तो यहाँ तक कह दूँ कि अगर कोई काफिर भी मुझसे खुल्लम खुल्ला जो काफिर और मुशरिक हो, वो भी अगर मुझसे सुन्नत तरीके पर निकाह पढ़वाएगा तो मैं तो पढ़ा दूँगा उसका। भाई एक तरफ देखें, आप सीरत को देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन आपके साथ आकर के नमाज़ पढ़ा करते थे। मुनाफिक जो बदतरीन काफिर होता है, सबसे बदतर काफिर होता है, उसका जहन्नम में सबसे ख़राब ठिकाना होगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन आप वसल्लम ने कभी भी उसके मुताल्लिक़ कोई बुराई जिक्र नहीं की। हज़रत हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके राजदार थे, उनको वो लिस्ट फ़हरिस्त दे दी थी, ये नहीं कहा था कि ये काफिर है, इसको नमाज़ मत पढ़ने देना, इसके साथ मत जाना वगैरह वगैरह। क्या सबक मिलता है सीरत से? कुरान शरीफ में साफ़ है, वातसिमू बिल्लाहि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि ए लोगो, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फ़िरका बंदियाँ मत करो। और हम लोगों ने फ़िरका बंदियाँ करके रखी हैं। यही वजह है कि आज कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमानों पर टोटल गालिब आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम हक़ पर हैं, ये बंदा जो तबलीग कर रहा है ये गलत है, ये बंदा जो फ़लाँ काम कर रहा है यानी मीलाद कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सब आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इस बात से तो मायूस हो गया कि जज़ीरा अरब में शिर्क और कुफ्र को फैलाए, लेकिन इस बात से वो मायूस नहीं हुआ कि इन लोगों में आपस में ही लड़ाई और फसाद को मचा दे और फसाद फैला के आपस में लड़वा दे। आप देख सकते हैं कि हम लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए इन अल्लाह के बंदों से, अगर ये बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, या जिन साहब के मैंने वीडियो आपको दिखाए हैं अभी, अगर ये लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, बराए करम उम्मत में इत्तिहाद पैदा करें, बराए करम कुरान और हदीस के नाम पर इत्तिहाद पैदा करें। आप किसी को भी काफिर, हर किसी को काफिर कह रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को काफिर कहता है और वो हकीकत में काफिर नहीं है, तो अल्लाह ताला उस कुफ्र को वापस उसी की तरफ लौटा देते हैं। यानी इस बात का कवी इम्कान है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप ख़ुद ही काफिर होकर के मर जाए। जहां आप दूसरों को का ईमान का और कुफ्र का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ताला आपसे ही ईमान न छीन ले। इसलिए बराए करम इस तरह की बातों को ख़त्म करो। निकाह पढ़ाने में क्या हर्ज था भाई? निकाह पढ़ा देता, तुझे क्या मिल रहा है? तुझे इज्जत ही तो मिलती। कौन तुझसे पूछ रहा है कि ये बरेलवी है या फिर ये जमात की लाइन वाला? निकाह पढ़ा करके अपने चले जाते। और तुमने वहाँ पर फूहड़पना फैलाया, फसाद मचाया, ख़ुद भी बदनाम हुए। कौन बदनाम हुआ? ख़ुद तुम्हारी कौम के लोग थे वो, और तुम उनमें मौलाना बनकर गए थे और ख़ुद तुम ही बदनाम हो गए। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए।